नमस्कार बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में। पहले हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम, फिर पढ़ेंगे कूलाम के नियम का सदिश निरूपण, मतलब कूलाम के नियम को हम वेक्टर फॉर्म में सदिश रूप में किस प्रकार से लिखेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे आवेश के गुणधर्म। तो चलिए आइए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, जिसका नाम का है कूलाम का नियम। देखो बच्चों, जो कूलाम का नियम है ना, कूलाम का नियम बहुत ही ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है कूलाम का नियम। किसका नियम बोले हम? कूलाम का नियम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर न्यूमेरिकल बनते हैं हो ज़्यादा। और आप लोग थ्योरी पढ़ने के बाद न्यूमेरिकल की सीरीज है वो कराई जा रही है, जाके उसे कर लीजिएगा। तो चलिए यही शुरू करते हैं। पहले हमने कहा किसका नियम पढ़ना है हमें? कूलाम का नियम। क्या कूलाम का नियम किसे कहेंगे? तो पहले आपको समझाते हैं, उसके बाद बताते हैं। देखो कूलाम का नियम पहले कौन दिया था इसको कूलाम नामक वैज्ञानिक ने। कूलाम नामक वैज्ञानिक ये दिए थे 1750 ईस्वी में। और किस समय में दिया गया था बिंदु आवेशों संबंध, बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल के संबंध में, बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल के संबंध में किसने? कूलाम नामक वैज्ञानिक ने 1785 ईस्वी में एक क्या दिया, नियम दिया। और उस नियम का नाम उन्होंने क्या रखा? कूलाम का नियम। ये क्लियर नहीं हुआ? यहाँ बोला गया आवेश कैसे हो बिंदु के, बिंदु क्या हो? छोटे छोटे। और छोटे छोटे आवेशों के मध्य क्या लगेगा? बल। क्या लगेगा? बल। और उसी बल के संबंध में कूलाम नामक वैज्ञानिक ने 1785 ईस्वी में एक क्या दिया, नियम दिया। या एक नियम क्या किया? प्रस्तुत किया। एक नियम प्रस्तुत किया। उसी नियम का नाम इन्होंने क्या रखा? कूलाम का नियम। अब नियम क्या है प्लस समझाते हैं आपको। ये बोले कि अगर हम दो छोटे छोटे बिंदु आवेशों को, अगर हम दो छोटे छोटे बिंदु आवेशों को, बिंदु आवेश मतलब बहुत छोटे छोटे चार्ज हों, चार्ज क्या हो? छोटे छोटे। तो दो छोटे छोटे बिंदु आवेशों को एक दूसरे से बहुत अल्पतम दूरी पर, एक दूसरे से बहुत बड़ा बनाते हैं, एक दूसरे से बहुत अल्पतम दूरी पर। हम बड़ा भले बना रहे हैं लेकिन बिंदु आवेश कैसे हैं? छोटे। हम आपको दिखाने में बड़ा बना रहे हैं लेकिन चार्ज क्या है? वो छोटा छोटा बूंदी का आकार का है, ठीक ना। तो ये बोले कि अगर दो छोटे छोटे बिंदु आवेशों को एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर, मतलब बहुत अल्पतम दूरी पर क्या कर दिया? रख दिया जाए। बहुत अल्पतम दूरी पर रख दिया जाए। अब मान लो ये कौन है? Q1 है, ये कौन है? Q2। क्लियर है? इनकी दूरी, इनकी बीच दूरी कितनी मान लेते हैं? R है। क्लियर है? तो ये बताओ, हम ये बोले कि दो बिंदु आवेश हैं, दोनों बिंदु आवेश क्या हैं? छोटे छोटे। और दोनों को एक दूसरे से बहुत अल्पतम दूरी पर, बहुत कम दूरी पर क्या रख दिया जाए, बहुत ही कम दूरी पर रख दिया जाए। तो ये बताइए, अगर आवेश क्या रहेंगे? समान प्रकार के, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो क्या करेगा? प्रतिकर्षण करेगा नहीं करेगा? अगर दोनों मान लो क्या है? माइनस है, ये भी माइनस, तब भी दोनों का करेगा प्रतिकर्षण। पढ़ाए थे समान प्रकार के आवेशों के मध्य कौन रखता है? प्रतिकर्षण। अगर मान लो दोनों क्या हो? असमान प्रकार के, एक क्या हो? माइनस, एक क्या हो? प्लस, तो असमान प्रकार के आवेश क्या करते हैं? आकर्षण। करवाया गया नहीं करवाया? पहले पढ़ाया गया आपको, तो पढ़ाया गया है। अगर दोनों क्या है? समान प्रकार के, तो कौन लगेगा? प्रतिकर्षण। क्या लगेगा? प्रतिकर्षण। अगर क्या है? असमान प्रकार के, क्या लगेगा? आकर्षण। तो अगर दो बिंदु आवेशों को एक दूसरे से बहुत अल्पतम दूरी पर रख दिया जाए, बहुत अल्पतम दूरी पर रख दिया जाए, तो ये बताओ इनके मध्य क्या लगेगा? बल। कौन बल? ये तो लगेगा प्रतिकर्षण, या क्या लगेगा? आकर्षण। तो ये बोले कि इनके मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल या आकर्षण बल, इनके मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल या आकर्षण बल मतलब क्या? F। इन दोनों बिंदु आवेशों के परिमाण के, हमें यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लेना है, हमें यहाँ साइन यहाँ पे लेना नहीं है। तो इन दोनों आवेशों के परिमाण के, इसका परिमाण कितना है? Q1, इसका कितना है? Q2 है। तो इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। पहले क्लियर है? इन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। इतना क्लियर नहीं हुआ? और इनके बीच की दूरी कितनी है? R। तो इनके बीच की दूरी के वर्ग मतलब स्क्वायर के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर आया समानुपाती तो कहाँ लिखेंगे? सामने सामने, ठीक। अगर आया व्युत्क्रमानुपाती कहाँ लिखेंगे? उल्टा। व्युत्क्रम में क्या होता है? उल्टा। ऐसे कहा जाए कि 1 का उल्टा कितना, या लिख दिया जाए 2 का व्युत्क्रम कितना, तो कितना होता है? 1/2। क्लियर है? तो ऐसे ही कहेगा R का व्युत्क्रमानुपाती कितना? 1/r²। क्लियर नहीं हुआ? इतना क्लियर हुआ? पहले हमने क्या बोला कि यदि दो बिंदु आवेशों को, कूलाम के नियम के अनुसार, यदि दो बिंदु आवेशों को एक दूसरे से बहुत अल्पतम दूरी पर रख दिया जाए, तो उनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के क्या होगा? समानुपाती। और उनके मध्य की या उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती। क्लियर है? और यह बल इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, कौन रेखा है? यही है कि नहीं? बताओ, रेखा ही है।
तो यह बल इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश क्या करता है, कार्य करता है। क्लियर है, मतलब यह बल इसी कार्य करेगा, यह बल इसी रेखा पर क्या करेगा, कार्य करेगा। तो यह बल इन दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश क्या करता है, कार्य करता है। ये किसका नियम है, कूलाम का नियम। ये किसका नियम है, कूलाम का नियम। ये क्लियर हो नहीं हुआ। अब यहाँ सुनो, इस अगर इसे मान ले कितना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और इसे कितना मान ले क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या मान ले क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो समीकरण नंबर 1 और 2, समीकरण नंबर 1 और 2 को क्या कर दो, मिला दो। जब मिला देंगे तो बन जाएगा एफ प्रोपोर्शनल टू, यहाँ Q1 Q2 है और यहाँ क्या है आई स्क्वायर। बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। अरे ये भी इसका समानुपाती है और ये पूरा समानुपाती ये है, पूरा समानुपाती। इसके क्या है, इसको क्या है समानुपाती, लेकिन पूरा क्या है समानुपाती। इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख पाएंगे। अब यहाँ चिन्ह किसका है, समानुपाती का। बच्चों जब भी कभी चिन्ह आता क्या है, समानुपाती का, और उसका चिन्ह हम हटाते हैं, लगाते क्या है बराबर, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ जुड़ता क्या है, नियतांक। वहाँ पे जुड़ेगा कुछ ना कुछ नियतांक, तो और जोड़ दो। यहाँ बन जाएगा आपका एफ बराबर के Q1 Q2 अपन कितना आई स्क्वायर। क्लियर है। और कहेगा यहाँ के क्या है, यही किसका नियम होगा, पहले ये बताओ। ये हो गया किसका नियम, कूलाम का नियम। ये किसका नियम हो गया, कूलाम का नियम। अब हमने कहा किसका नियम हो गया, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम। अब सुनो यहाँ पे कहेगा यहाँ पे के क्या है, तो यहाँ पे के क्या है, यहाँ पे के एक नियतांक है, यहाँ के एक नियतांक है। क्लियर है, बताओ जिसका मान होता है कितना, के बराबर होता है यहाँ पे आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और के बराबर कितना होता है, 9 गुणते 10 घाते 9, 9 गुणते 10 घाते 9। मात्रा किसका होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर। क्लियर है, बताओ। तो बताओ कूलाम का नियम क्लियर हो कि नहीं हुआ। कूलाम का नियम क्या है, सुन लो एक बार फिर से। कूलाम नाम वैज्ञानिक क्या होता है, कूलाम पहले सुन लो, इसे समझ लो, उसके बाद फिर इन्होंने बोला कि दो बिंदु आवेश लो, दो बिंदु आवेश लो और दोनों को एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर रख दो। तो उनके मध्य या तो लगेगा आकर्षण बल या क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल। तो उनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती। और उनके मध्य की दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्पन्नपाती। और यह बल इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश का कार्य करेगा। क्लियर है। अभी जो लगाओगे हम मान लेते हैं कि माना ये किसका नियम हुआ, कूलाम का नियम। लिखने वाले लिख लीजिएगा कि माना दो बिंदु आवेश हैं, एक का नाम Q1 एक का नाम क्या Q2। दोनों के मध्य दूरी कितनी है, r है। क्लियर है। तो इनके बल लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F प्रोपोर्शनल टू बन जाएगा Q1 Q2 और F प्रोपोर्शनल टू बन जाएगा 1/i स्क्वायर। इसे माने क्या, क्वेश्चन फर्स्ट, इसे माने क्वेश्चन नंबर सेकंड। दोनों को मिलाओगे तो बन जाएगा F समानुपाती किसके, Q1 Q2 पान i स्क्वायर। हमने कहा जब समानुपाती चिन्ह हटाते हैं, जब भी हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो वहाँ जुड़ता क्या है, कुछ तो कुछ नियतांक। तो यहाँ बराबर लगा, यहाँ जुड़ गया के क्या है, नियतांक है। के क्या है, नियतांक। क्लियर है। के का मान होता है कितना, के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। का होता है एप्सिलॉन नॉट, या बोलना एप्सिलॉन 0। क्लियर है। और इस पूरे का मान, के का मान कितना होता है, 9 गुणते दिखाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति क्या होता है, कूलम स्क्वायर। यहाँ बच्चों एप्सिलॉन नॉट का मान भी होता है, यहाँ पे आपका एप्सिलॉन नॉट का मान भी होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। 8.85 इंटू 10 की पावर -12। इसका उल्टा हो जाएगा, बन जाएगा न्यूटन इनवर्स मीटर की पावर -2 और कूलाम। इसको ऐसे कर लो, ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये इसका क्या है, उल्टा है। क्लियर है। तो ये किसका मान हो गया, एप्सिलॉन नॉट का। ये मान किसका हुआ, एप्सिलॉन नॉट का। और ये मान किसका हुआ, के का। क्लियर है। तो बताओ, तो कूलाम का नियम आप लोग को क्लियर हो कि नहीं हुआ। चलो स्टार्ट करते हैं फिर से। क्या कूलाम का नियम किसे कहेंगे, बोलना क्या मतलब है, पहले पूरा समझाते हैं। हमने कहा सन 1785 ईस्वी में कूलाम नामक वैज्ञानिकों ने बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले बल के संबंध में एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे क्या कहते हैं, कूलाम का नियम। अब बोलोगे कूलाम के नियम के अनुसार यदि दो बिंदु आवेशों को एक दूसरे से बहुत अल्पतम दूरी पर रख दिया जाए, बहुत अल्पतम क्या होता है, बहुत कम दूरी। तो एक दूसरे से बहुत अल्पतम दूरी पर रख दिया जाए तो उनके मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के क्या होगा, समानुपाती। और उनके मध्य की दूरी के
वर्ग के क्या होगा, व्युत्पन्नपाती। और यह बल इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली क्रिया रेखा के अंश कार्य करेगा। क्लियर है? क्लियर हो नहीं हो? यही किसका नियम है? कूलाम का नियम। और इसको लिख दीजिएगा। तो ये बताओ आप लोग को कूलाम का नियम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर कूलाम का नियम क्लियर हो चुका है तो वो आप लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं दूसरा। अब हम पढ़ने वाले हैं क्या, कूलाम के नियम का सही निरूपण। कि कूलाम के नियम को हम सही रूप में, किस रूप में, सही रूप में कैसे लिखेंगे। तो कूलाम का नियम यही था कि नहीं था? या बराबर क्या था, के Q1 Q2 अपान I स्क्वायर। ये क्या बन गया फार्मूला, किसका बन गया, कूलाम के नियम का फार्मूला। आप लोग लिख लीजिएगा कि इसको कहाँ पढ़ना पड़ेगा, न्यूमेरिकल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप पढ़ने वाले क्या है, कूलाम के नियम का सही निरूपण। तो बच्चों चलिए हम लोग पढ़ते हैं कि कूलाम के नियम का सही निरूपण किस प्रकार करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग अगर पेन और कॉपी आप लोग लिए हैं तो उसे रख दीजिएगा। पहले क्या करना है, आपको ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना है और आपको पहले करना समझना है, उतारना नहीं है। अगर आप उतारेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले आपको क्या करना है, देखना है, जब समझ में आ जाए तब उतारना। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले ये बताओ कि अक्ष कितने होते हैं। तो एक होता है x अक्ष, क्या होता है भाई अक्ष, एक होगा x अक्ष, क्या होगा y अक्ष। यहाँ तो कोई दिक्कत, इसे बोलते क्या है, मूल बिंदु। 0, हम मान लेते हैं कि मूल बिंदु से एक आवेश, मूल बिंदु से r1 दूरी पर, या मूल बिंदु से को आवेश क्या है, Q1 है, जिसकी स्थिति सदिश, कितनी है, r1 है, वेक्टर r1 है। और मूल बिंदु से r2 सदिश पर, वेक्टर r2 स्थिति सदिश पर एक बिंदु कौन है, Q2 है। कोई दिक्कत, हमने कहा मूल बिंदु से r1 स्थिति सदिश दूरी, r1 स्थिति सदिश पर एक आवेश क्या है, Q1 है। या एक आवेश क्या है, Q1 है, जिसकी स्थिति कितनी है, r1। और एक बिंदु आवेश कौन है, Q2 है, जिसकी स्थिति सदिश कितनी है, r2 है। यहाँ तो कोई दिक्कत है। तो यहाँ हमने कहा वेक्टर r1 का है, तो वेक्टर r1 यहाँ पे है किसकी, Q1 की सदिश, Q1 की स्थिति सदिश क्या है, वेक्टर r2 का है। तो वेक्टर r2 यहाँ पे है Q2 की स्थिति सदिश। यहाँ तो कोई दिक्कत, मतलब वही मूल बिंदु से दूरी। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब बताओ दोनों बिंदु आवेश हैं, कूलाम के नियम में दो बिंदु आवेश होते हैं और दोनों बिंदु आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर क्या होता है, रखे हुए होते हैं। तो रख दो, इनके मध्य की दूरी कुछ न कुछ रहेगी। बताओ अगर हम Q1 के सापेक्ष Q2 की खींचें स्थिति सदिश तो बन जाएगा, क्या बनेगा, हमने कहा Q2 की स्थिति सदिश किस सापेक्ष, Q2 की सदिश किस सापेक्ष, Q1 के। तो क्या आएगा, वेक्टर r12 आएगा। किस तरफ, इस तरफ, Q2 की सदिश किस सापेक्ष, Q1 के। यहाँ तो कोई दिक्कत, बताओ। और अगर हम किसके सापेक्ष, Q2 के सापेक्ष किससे खींचें, Q1 की, क्या खींचें, इस सदिश। तो बन जाएगा वेक्टर r12। क्लियर है, मतलब Q1 की स्थिति सदिश किस सापेक्ष, Q2 के। यहाँ तो कोई दिक्कत है, जल्दी बताओ। अब आ जाओ, अब ये बताओ, ये अगर मान लेते हैं आवेश क्या है, समान प्रकार के आवेश क्या है, समान प्रकार के, ये प्लस यही प्लस, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो ये दोनों क्या लगाएंगे, बल। ये ठेलेगा इस तरफ कि इस तरफ जाओ, ये ठेलेगा किस तरफ, इस तरफ कि किस तरफ जाओ, इस तरफ जाओ, क्योंकि समान प्रकार के आवेश है ना, समान प्रकार के आवेश नहीं है। तो क्या करेगा, ठेला करेगा, नहीं करेगा, अरे ठेली के ठेलवा करेगा, ये धक्का इसे मारेगा, इस धक्का इसे मारेगा, क्या आवेश क्या है, समान प्रकार के। तो ये वाला जो है, ये वाला है, ये कहाँ जाएगा, ऐसे इस साइड जाएगा। बताओ इसे कौन ठेल रहा है, पहला वाला किसको ठेल रहा है, F2 को। तो यहाँ बन जाएगा F21। क्लियर है, पहले वाले के सापेक्ष दूसरे वाले पर लगने वाला बल, पहले वाले के सापेक्ष दूसरे पर लगने वाला बल। और इसे तो कौन ठेलेगा, ये वाला, किस तरफ, इस तरफ। तो ये जाएगा कहाँ, इस तरफ जाएगा। ये बन जाएगा कि दूसरे वाले के सापेक्ष पहले वाले पर लगने वाला बल, दूसरे वाले के सापेक्ष पहले वाले पर लगने वाला बल। यहाँ तो कोई दिक्कत है, चित्र क्लियर नहीं हुआ। अब आओ किसका नियम लगाना है, कूलाम का नियम। तो कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम बताओ, इन दोनों आवेशों के मध्य क्या लगेगा, बल। पहली बात, एक फॉर्म में रहेगा, वेक्टर फॉर्म में। ये किस फॉर्म में रहेगा, वेक्टर फॉर्म में। अभी तक हम पढ़े क्या हैं, कूलाम के नियम में पढ़े हैं सिर्फ बल का परिमाण। क्या पढ़े हो, बल का परिमाण पढ़े हो, F बराबर के Q1 Q2 अपान क्या होता है, I स्क्वायर। और अब हम पढ़ रहे हैं कि बल को निकालना किस रूप में, सदिश रूप में। पहले जान लो सदिश होता क्या है, सदिश। देखो बच्चों, सदिश होता है, सदिश राशि एक ऐसी राशि होती है जिसमें परिमाण भी होता है और क्या होती है, दिशा भी होती है। हमने कहा सदिश राशि एक ऐसी राशि होती है जिसमें परिमाण भी होता है और क्या होता है, दिशा भी होती है। तो बल है, बल किस क्या है, परिमाण अकेले है। ये हमने कहा है बल है, बल किस क्या है, परिमाण अकेले है। बताओ दिशा है क्या, नहीं।
दिशा है क्या, नहीं। अब परिमाण तो आ गया लेकिन दिशा इसमें नहीं आई। दिशा दिखाने के लिए हम लोग एक वेक्टर का यूज करते हैं, उसका नाम क्या है, एकांक सदिश का नाम है एकांक सदिश। कोई दिक्कत है? जैसे और इसको दिखा दे किससे है, जैसे मान लो एक कोई वेक्टर है, एक कोई राशि है और इसका दिखाना क्या है, एकांक सदिश। तो उसको दिखाते क्या है, ए कैप से। इसको क्या दिखाएंगे, ए कैप से। एकांक सदिश क्या होता है, बोलोगे ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना हो, एक हो, जिसका परिमाण कितना हो, एक हो, उसे क्या बोलेंगे हम, एकांक सदिश। इस चैप्टर का इस सिलेबस कहाँ का है, 11 का। यहाँ तो कोई दिक्कत है? हमने कहा अगर आपको सिर्फ दिखानी क्या है, दिशा, क्या दिखानी है, दिशा, तो क्या क्या यूज करोगे, एकांक सदिश। तो स्टार्ट करो। तो हमने कहा बल का परिमाण आ गया है, बल का परिमाण कितना है, ये तो है किसका, कूलाम के नियम का सूत्र। अगर हम निकालें वेक्टर F12, क्या निकालें, वेक्टर F12, तो रख दो वेक्टर F21, तो क्या बनेगा, K Q1 Q2। अब यहाँ के लिए क्या लिए हो, वेक्टर F21 मतलब 2 पर लगने वाला बल किस सापेक्ष, एक के। जब 2 पर लगने वाला बल एक सापेक्ष निकालोगे आप, इस पर बल लग रहा है किस सापेक्ष, इसके, तो कौन सी दूरी लेंगे आप, ये लोगे ना भाई, अरे 2 की इस सदिश के सापेक्ष एक के, लोगे नहीं लोगे। तो अगर बल आप ले रहे हैं ये F21, तो दिशा भी कौन लेंगे, अरे वो सदिश कौन लेंगे, ये कौन सा, ये R21 लोगे। इसका लेना क्या होगा, परिमाण नीचे। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा F21 का परिमाण ले लिए, इसका स्क्वायर लगा दो। F21 का परिमाण, इसका स्क्वायर आप लगा दीजिए। ये तो इतना क्या लिखे हैं, परिमाण, ये इतना आप क्या लिखे हैं, परिमाण लिखे हो, किसका परिमाण, बल का, किसका परिमाण, बल का। अब दिखाना क्या है, दिशा का दिखाना है, दिशा। तो हमने कहा था वेक्टर ए कोई है और इसको दिखाना का दिशा, तो क्या लिखते हैं, वेक्टर एक है। तो ये दूरी ठीक नहीं थी, इससे ठीक नहीं थी, इसका क्या है, दिखाना है दिशा कि किस दिशा में है। तो क्या लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, गुणते करेंगे R21 का, क्या लिखो, कैप। खत्म करें, R21 क्या लिखेंगे आप, कैप। यहाँ तो कोई दिक्कत, इसे मान लो, मान लेना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगला आओ, हम ये वेक्टर F21 निकाल लिए हैं, अब निकालेंगे वेक्टर F12। तो निकाल लो वेक्टर F12, तो क्या बनेगा, वही बनेगा K Q1 Q2 अपान कितना, I²। अब बताओ यहाँ लिए हो क्या, F12। अगर लिए F12 तो कौन सी लेंगे, ये वाली लेंगे F12। तो यहाँ क्या लेंगे, R12। तो R12 का परिमाण, R12 वेक्टर का परिमाण लिए, स्क्वायर लगा दीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए। और यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा R12 का क्या है, कैप। ये इतना का हुआ परिमाण, ये इतना का हुआ परिमाण, और ये इतना का हुआ, ये क्या होगा, दिशा, इसकी क्या होगी, दिशा। यहाँ तो कोई दिक्कत है, जल्दी बोलो। इसे मान लेना क्या, क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ये बताओ जो R12 है, R12 कैप और R12 कैप और R21 कैप, ये क्या है, एकांक सदिश। और इसका परिमाण होता कितना है, एक। तो इसकी वैल्यू होती कितनी है, एक। तो जहाँ यहाँ आप क्या लिख दीजिएगा, एक। चाहे यहाँ पे आप क्या लिख दीजिएगा, एक। कोई दिक्कत है, ले बताओ, लिखना लिख दो, करते हैं एक। आओ अब यहाँ सुनो, ये R12 इस तरफ लग रहा है, इस तरफ जा रहा है, और R21 कहाँ जा रहा है, R21 जा रहा है इस तरफ, R12 कहाँ जा रहा है, इस तरफ। ये तो परिमाण में क्या है, समान है, दोनों परिमाण में क्या है, समान है, लेकिन इनकी दिशा क्या है, विपरीत। दोनों परिमाण में क्या है, समान है, इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, इस तरफ क्लियर है। तो दोनों का परिमाण क्या है, समान है, लेकिन दिशा क्या है, विपरीत। चाहे समझ लीजिए ऐसे, समझ लो ऐसे। अगर लिखा रहे वेक्टर R12, लिखा रहे वेक्टर R12, इसको लिखना है किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। यहाँ लिखते हैं वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2। और लिखा है क्या, वेक्टर R21, तो इसे लिखेंगे वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1, लिख पाएंगे। अब बताओ R1 R2 यहाँ भी है, R1 R2 यहाँ भी है। अगर दोनों करना हो क्या बराबर, दोनों क्या करना हो बराबर, जिसको आप लिख पाएंगे, क्या लिख पाएंगे, यहाँ क्या काम लगेगा, माइनस, तो बन जाएगा R1 माइनस R2, बन जाएगा R1 माइनस, बन जाएगा R2। अगर क्या काम लेते हैं, माइनस ले लेंगे। तो बताओ R12, वेक्टर R12 बराबर नहीं हो जाएगा, पूरा मान किसका, माइनस लगा ही है, और पूरा मान किसका है, R21 का। तो बन जाएगा R12 बन जाएगा। तो बताओ R12 का जो परिमाण है, इसके परिमाण बराबर है कि नहीं है, बताओ, ये इसके बराबर है कि नहीं है, बराबर है ना, बताओ। तो इसी कहाँ रख दो, समीकरण नंबर 1 और 2 में, समीकरण नंबर 1 या 2 में, या 2 ही में रख दो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, रख दीजिए, बन जाएगा समीकरण इससे 2 से, समीकरण नंबर 2 से बन जाएगा वेक्टर F12 बराबर K Q1 Q2 अपान। अब जहाँ क्या है, R12 का स्क्वायर है ना, तो वहाँ क्या हो जाएगा, जहाँ है R12 का है R12, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा,
हो जाएगा माइनस R21 का आएगा होल स्क्वायर आएगा ना, क्योंकि नेगेटिव में है नहीं है बता पहले। और ये इसका बता दिए परिमाण कितना है, एक, इसका परिमाण कितना है, एक है कि नहीं है बता पहले, जल्दी बताओ। हो जाएगा ना, ये परिमाण इसका कितना, एक, यहाँ लिखना हो कितना लिख दीजिएगा आप, एक, आगे बढ़ा के एक स्टेप नहीं कर दें, बताओ, अरे खत्म करो। ये परिमाण कितने से हो गया, एक, इसका परिमाण कितना हो गया, एक, इसको कोई मतलब है ही नहीं। आप सुनो, इतना लिख दीजिए आप, जल्दी बताओ। अब ये बताओ, ये पूरा मान किसका है, ये जो पूरा मान है ये वाला, ये मान किसका है, ये मान सी का है कि नहीं है, बताओ। इस पूरा मान एक हो गया, क्योंकि क्या है, एकांक सदिश, ये क्या है, एकांक सदिश, तो पूरा मान क्या हो गया, एक हो गया, इसका कोई मतलब है ही नहीं। इसका पूरा मान कितना हो गया, एक हो गया, हो ही नहीं हो गया। अब अगर यहाँ चेक किया जाए तो यह वेक्टर F12 बराबर, वेक्टर F12 बराबर, बताओ यहाँ लगा क्या नेगेटिव। अगर इतना मान देखा जाए तो ये मान किसका है, समीकरण नंबर 1 से है कि नहीं, बता पहले लिखना, लिख दीजिए समीकरण नंबर किसे, 1 से, समीकरण नंबर 1 से बन जाएगा वेक्टर F12 बराबर, नेगेटिव निकला लो आगे। हमने कहा ये पूरा मान क्या हो गया, एक हुआ है ना, क्योंकि कौन सा दिशा है, एकांक, और ये पूरा मान क्या हो गया, एक, कौन सा दिशा है, एकांक, तो इसका कोई मतलब है ही नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। तो अब चलो क्या बन जाएगा, वेक्टर F21 बन जाएगा, कहाँ से आए, समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से। यही क्या हुआ, कूलाम के नियम का सही निरूपण, अर्थात कूलाम का नियम जो है, कूलाम का जो क्या है नियम है, जो कूलाम क्या है नियम है, वह क्रिया प्रतिक्रिया के बल का, न्यूटन के तृतीय नियम का, यहाँ लिखना, लिख लीजिएगा, लिख लो यहाँ पे, अर्थात कूलाम का नियम, न्यूटन के तृतीय नियम, न्यूटन के तृतीय नियम, उसका नाम क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का, के नियम का पालन करता है। क्लियर है, ये क्या है बता दिए, ये क्या होता है कि जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर लगाती क्या है, बल, क्या लगाती है, बल, दूसरी वस्तु उतनी ही बल, उतने ही परिमाण में पहली वस्तु पर लगाती कैसे है, विपरीत दिशा में। ये किसका नियम है, कूलाम का नियम। जैसे मान लो कि अगर आप किसी को मारे, आपने एक झापड़ तड़ाक दे, तो भी क्या मार दे, एक झापड़ अलग से, तो क्या हो गया, कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। या मान लो बॉल है, बॉल आप कहाँ मारते हैं, जो गेंद होती है उसे मारते कहाँ, दीवार पर, तो दीवार से गेंद जो टकरा कर वापस आती नहीं आती है, तो आप मारे गेंद कहाँ, बॉल पर, वो जो बॉल है कहाँ मारे, दीवार पर, और जो गेंद है वो टकरा कर फिर वापस लौट आई नहीं लौट आई, तो जितना बल आप लगाए कहाँ, दीवार पे, उतना बल कहाँ लगा दी, और जितना बल जो बॉल है लगाई कहाँ, दीवार पे, उतना ही बल जो है दीवार जो है कहाँ लगा दी, बॉल पे। तो इसका नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, तो वही आया है कि F12 जितना बल का किस लगाया होगा, F21 पे, ये उतना ही बल इस पर लगाएगा, कैसे लगाएगा, विपरीत दिशा में, कैसे लगाएगा, विपरीत दिशा में, इसलिए यहाँ क्या आ गया, माइनस। तो बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये आपको लोग को क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है, बताओ पहले कहो तो आप लोग को एक बार फिर से समझाते हैं। हम मान लेते हैं दो अभी आवेश है, एक का नाम Q1 है, एक का नाम क्या है, Q2 है। जो Q1 की स्थिति से कितनी है, वेक्टर R1 है, और Q2 की स्थिति से कितनी है, वेक्टर R2 है। कोई दिक्कत है, कहाँ से, मूल बिंदु से। अब अगर हम खींचें किसके, Q2 के सापेक्ष, Q2 के सापेक्ष Q1 की स्थिति से क्या बन जाएगा, वेक्टर R12, और Q1 के सापेक्ष Q2 की स्थिति क्या बन जाएगा, वेक्टर R21। कोई दिक्कत है। अब अगर दो मान लेते हैं दोनों बल क्या है, दोनों जो आवेश हैं उनके जो क्या हैं, वो क्या हैं, अगर हम मान लेते हैं कि जो दोनों बिंदु आवेश हैं उनके प्रकृति क्या है, समान है, मतलब वो आवेश क्या है, समान प्रकार के हैं, ये भी प्लस, ये भी क्या है प्लस, तो दोनों क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, जैसे ठेलेगा इसे कहाँ ठेलेगा, इसे ठेलेगा, ये ठेलेगा इस तरफ तो क्या बनेगा, F12, ये ठेलेगा इस तरफ क्या बनेगा, F12, ये ठेलेगा इस तरफ क्या बनेगा, F21, ये ठेलेगा इस तरफ क्या बनेगा, F12। अब आ जाओ किसका नियम, कूलाम का नियम, सूत्र यही होता है। अब बल क्या है, बल है एक सदिश राशि, उसमें दिशा भी होती है, क्या होती है, परिमाण भी होता है। बता दी सदिश राशि कैसी हो, क्या होती है, इसमें परिमाण भी हो, क्या हो, दिशा हो। और अगर किसी राशि का दिखाना क्या दिशा, तो हम दिखाते किससे हैं, एकांक सदिश से। क्लियर है, लगाते क्या है, कैप। तो स्टार्ट करो। तो हमने कहा निकालना कहा पहले है F21, तो F21 क्या होगा, F21 निकालना है तो सूत्र क्या होता है, कूलाम का नियम, के Q1 Q2 पर I स्क्वायर, तो के Q1 Q2 पर R I स्क्वायर, मध्य दूरी लेना है ना, और निकाल कर रहे हैं F21, दूरी किसकी लेंगे, इसकी, इसकी दूरी कौन है, R12, तो R12 परिमाण का स्क्वायर, ये तो क्या हुआ, परिमाण, और निकालना का दिशा, तो R12 पर क्या लगाएंगे, कैप। और R12 एकांक सदिश का परिमाण होता कितना है, तो इसका परिमाण कितना हो गया, इसका भी मतलब है नहीं, इसे मान लें क्या लेना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम निकालेंगे कौन सा, F12, मतलब ये वाला जो आवेश है इस पर कितना बल लगाएगा, तो क्या सूत्र हो, क्या होगा, वही होगा के Q1 Q2 पर I स्क्वायर। अब R को लेना है, लगा इस पर लगा है, दिशा कौन लेंगे, ये वाला, अगर लगा इस पर रहा है तो इस चीज़ से कौन लेंगे आप, ये वाली, तो ले लिए हैं इसका परिमाण का स्क्वायर।
इसका निकालना क्या है, ये तो हुआ परिमाण, इसके निकालने क्या है दिशा, तो क्या लिखेंगे वेक्टर r12 का कैप। कोई दिक्कत है इससे, क्या मान लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड मान लिए, बताओ अब क्या बोले, अगर लिखा है वेक्टर r12 इसे लिखना हो किस रूप में, इसकी इसे ब्रेक करना होता है वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2, पहले का घटा के माइनस दूसरा, अगर लिखा है वेक्टर r21 तो होता है r2 माइनस r1। अब एक इसमें कॉमन कर ले माइनस, तो ये हो जाएगा, यहाँ वेक्टर लगा लेना आप, कोई दिक्कत है। अब ये बताओ ये पूरा माइनस के बराबर है कि नहीं है, तो बन जाएगा r12 का माइनस में बन जाएगा, तो यहाँ पे है क्या r12, हाँ घटा के इसको लिख सकते हैं आप, और ये माइनस इसके तो लिख दिए, कहाँ लिखे हैं समीकरण नंबर 2 से, इससे जहाँ r12 था, r12 का माइनस r21 का परिमाण का माइनस लगा दिए हैं, नहीं बताओ। अब अगर इसे चेक किया जाए कहाँ, समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में तो मैच कर रहा है ना मैच यार, अरे इसका मान पूरा 1 हो गया। अब बताओ मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, ये मान मैच कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा, बता पहले, तो ये मान मैच कर रहा है, तो ये इसमें सिर्फ ज़्यादा क्या है माइनस, इसमें एक्स्ट्रा क्या चीज़ है माइनस, तो एक्स्ट्रा माइनस इससे निकालिए बाहर, और पूरा मान कितना हो गया, ये लिख दिए हैं। एक इसका, ये किसका नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, अर्थात कूलाम का नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करता है। तो आई थिंक आप लोग को आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा, किसका नियम, कूलाम का नियम, और कूलाम के नियम का सच निरूपण। तो लेक्चर वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो जो अगला वाला टॉपिक है आवेश गुणधर्म, उसमें पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो और लेक्चर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए इसे पढ़ते रहिए, तो अगले नमस्कार।